अडानी ग्रुप के नाम पर जो सोने की खाने निकली जाएगी। मेरे विधानसभा के अंदर राटेड़ी, डगोचा, अमलुआ ऐसे गांव हैं जहां पर सोने की खान के नाम पर अवाप्त करने की बात चल रही है। दूसरी ओर बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट के नाम पर जमीन छीनने की बात की जा रही है। आखिर हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा द्वेषतापूर्ण अन्याय क्यों? एक पेड़ मां के नाम, दूसरी ओर आदिवासियों के जंगल अडानी वेदांता ग्रुप के नाम। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के वन अधिकार पट्टों को त्वरित वितरण किया जाए, ये हम आपको कहना चाहेंगे। आदिवासी भूमि पर बाहरी कंपनियों द्वारा खनन गतिविधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जंगल सदियों से वहाँ निवास करने वाले आदिवासी आजीविका चलाते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं और अभिरंग है, परंतु वन भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी दखलंदाजी के कारण यह जंगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। मैं यहाँ सरकार से कहना चाहूँगा कि आप ये जंगल जो वन समितियाँ हैं सीधे उनके द्वारा संचालित हो और वन समिति को दिया जाए। और आप यदि 10 साल के लिए वन समिति के नाम पर इन आदिवासियों को अगर जंगल की सुरक्षा देते हो, हम गारंटी लेते हैं कि 10 साल के अंदर सारे जंगलों को हरा भरा कर देंगे। और 10 साल में यदि हरा भरा नहीं होता है तो आप ये जंगल वापस ले लीजिए, यह आपको कहना चाह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। साथ ही इनसे वन संसाधनों के अवैध दोहन और अतिक्रमण पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। मैं साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण जरूरी बात करना चाहूँगा कि हमारे एक महत्वपूर्ण आस्था से जुड़ी हुई मांग को उठाना चाहता हूँ। यह मांग केवल भूमि से जुड़ी नहीं है, बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और आध्यात्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल बैंड का टापू है, जहाँ हजारों साल से आदिवासी समुदाय के लोग माघ पूर्णिमा को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने आते हैं। साथ साथ में फूल पदाने, बाल, नाखून, हड्डी, राख विसर्जन करने आते हैं। वहाँ पर आदिवासियों के नाम पर सब कुछ नहीं है, वहाँ पर अन्य लोगों के नाम पर जमीनें दी जाती हैं, जमीनें अलॉट कर दी जाती हैं। तो आदिवासी आस्था के साथ में बड़ा गहरी चोट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस सदन के माध्यम से मांग है कि इस जो हमारा आस्था का केंद्र है बैंड का टापू, इसमें 80% जमीन आदिवासियों को प्रकृति पूजा स्थल विकसित करने के नाम पर दी जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस भूमि पर आदिवासियों की धार्मिक मान्यता के अनुसार सांस्कृतिक केंद्र, पूजा स्थल, पारंपरिक वन संरक्षण क्षेत्र और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए स्थान विकसित किया जाए। गैर आदिवासियों को बैंड का टापू में दी गई भूमि को पुनः समीक्षा की जाए और यदि कोई भूमि अतिक्रमण में पाई जाती है तो उसे मुक्त